नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी का 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भूपेंद्र सिंह यादव भी पहुंच चुके हैं इस शिविर में। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। हरियाणा के गृह मंत्री की अगर बात करें अनिल विज, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल्द ही प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन यहां 4 सत्र होंगे। पहले सत्र को सीएम मनोहर लाल संबोधित करेंगे, वहीं दूसरे सत्र को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव संबोधित करेंगे। तीसरे सत्र को यहां पर प्रांत संघ चालक पवन जिंदल और चौथे सत्र को गृह मंत्री अनिल विज यहां पर संबोधित करेंगे। तो फरीदाबाद के सूरजकुंड बीजेपी का 3 दिनों का ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। तमाम गणमान्य लोग जो बीजेपी के हैं वो इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। फिर चाहे बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हो या फिर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हो, वो भी पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र सिंह यादव, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर है ये 3 दिवसीय शिविर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस शिविर में मौजूद हैं। बड़ी खबर है ये। लगातार आपको बता दें 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। 2024 में चुनाव होने हैं, इसे लेकर भी काफी महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। बड़ी खबर है ये। तो फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता इस शिविर में शामिल हैं। तो 15, 16, 17 जुलाई को बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको कुछ अहम जानकारियां यहां पर बता दें। हरियाणा बीजेपी के नेता शामिल होंगे। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर है ये। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल शिविर का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिविर का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही यहां पर दूसरे सत्र की अगर हम बात करें तो दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। तीसरे सत्र की अब बात कर लेते हैं। कई राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस शिविर में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि कई राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जो यहाँ इस शिविर में पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि सभी को जिम्मेदारियां यहाँ पर बांटी गई हैं। 11वें सत्र में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का संबोधन होगा। आखिरी सत्र को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष करेंगे संबोधित। तो तस्वीरें भी हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर हर खबर की दिखा रहे हैं। तस्वीरों को भी आप जरा देखिए। काफी महत्वपूर्ण शिविर है ये। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरियाणा फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी का 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर ये चल रहा है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। तो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं, बड़ी जिम्मेदारियां। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भूपेंद्र सिंह यादव भी शिविर में पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल्द ही प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन 4 सत्र होंगे, जैसे कि लगातार हमने ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको यहां पर दिखाया। पहले सत्र को मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर संबोधित करेंगे। दूसरे सत्र को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव संबोधित करेंगे और साथ ही साथ तीसरे सत्र की अगर मैं बात करूं तो प्रांतीय संघ चालक यहां पर पवन जिंदल और चौथे सत्र को गृह मंत्री अनिल विज संबोधित करेंगे। तो हमारे साथ इस खास चर्चा में यहाँ पर 2 मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री और वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी जो कि बीजेपी से हैं, मेरा सवाल आपसे है। 3 दिवसीय फरीदाबाद के सूरजकुंड में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। किस तरह का प्रशिक्षण शिविर है और क्या मानते हैं, क्या मजबूती मिलेगी इससे? देखिए,
ये प्रशिक्षण वर्ग जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेके और नेशनल लेवल तक के जो पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी दायित्व पर काम करते हैं, उनके लिए पार्टी की ओर से एक अनिवार्य कार्यक्रम के रूप में रखा जाता है। और उनके समय समय पर, जैसे हमने पहले बूथ के लिए, फिर मंडल के लिए, फिर जिले स्तर पर हुए, जिले स्तर से अब ये प्रदेश स्तर के प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन पूरे देश में हो रहा है। उसी क्रम में हरियाणा में भी प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्यों का ये प्रशिक्षण वर्ग 3 दिन का फरीदाबाद के सूरजकुंड के अंदर हो रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग से एक तो कार्यकर्ता को पार्टी की रीति नीति और परस्पर जितने नेता हैं उनसे आपस का बैठ कर बातचीत करके उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से कुछ सीखने का अवसर मिलता है। वहीं कुछ विषय होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, कुछ विषय राज्य स्तर के होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ राजनीतिक होते हैं। उन सब विषयों में कार्यकर्ताओं की समझ बढ़े, उनकी योग्यता बढ़े और समाज उपयोगी उन कार्यकर्ताओं का उपयोग समाज के अंदर अच्छे काम के लिए हो सके। क्योंकि जो पार्टी सरकार में रहती है उसके पास दोहरी जिम्मेवारी होती है। एक तो वो कि अपना संगठन को बनाए, दूसरा कि जो सरकार के अंदर रहकर योजनाएं बनती हैं आम आदमी के लिए, उन आम आदमी तक वो योजनाएं कैसे पहुंचे। ये सरकारी तंत्र के साथ साथ पार्टी के तंत्र को भी उसके लिए सक्रिय किया जाता है कि पार्टी की नीतियों के आधार पर जो नीतियां बनी है, उन नीतियों का लाभ, उन कार्यक्रमों का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, उसके लिए उनकी समझ को डेवलप करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं, और कोई नए विषय नहीं। विषय कुछ समसामयिक जुड़ जाते हैं, लेकिन बहुत से विषय स्थायी स्तंभ के लिए होते हैं। उन्हीं पर कार्यकर्ताओं के बार बार चिंतन मंथन अपने वरिष्ठ नेताओं के द्वारा ये किया जाता है। उसी अनुरूप इस वर्ग को भी देखना चाहिए। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस से मेहमान हमारे वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश जी, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाए तो बीजेपी तो अपनी पूरी तैयारी में यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार समय समय पर प्रशिक्षण शिविर भी लगातार चल रहे हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है ये, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आप लोगों की ओर से क्या कुछ यहाँ पर तैयारी है? और दूसरा सवाल इसी के साथ मेरा है कि इस प्रशिक्षण को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए कंचन जी, सबसे पहले मैं सतवीर शास्त्री जी सहित इस शिविर में भाग लेने वाले इनके पार्टी के 350 कार्यकर्ताओं नेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर दल का कार्य करने का अपना एक तरीका होता है और वो उसी अनुसार अपने प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं। भाजपा भी अपने उसी कार्यक्रम के अनुसार चला रही है। आपने कांग्रेस के संदर्भ में पूछा, हमने जून के अंदर अपना प्रशिक्षण शिविर चलाना था। उसके लिए हमने तारीख भी तय की थी 31 मई और 1 जून, पर उसके तुरंत बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव आ गया, राज्यसभा का चुनाव आ गया और साथ साथ नगर निकायों के चुनाव आ गए। उसके मद्देनजर हमने अपने 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर रद्द कर दिया था। अब जल्दी ही हम अपना प्रशिक्षण शिविर दोबारा आयोजित करेंगे। जहां तक भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का सवाल है, ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। वो संगठनात्मक दृष्टि से क्या फैसला लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, ये उन्हें तय करना है। हमारी दिलचस्पी केवल इतनी है कि हरियाणा के संदर्भ में वो सत्ता में है। सत्ता में रहते हुए जो आज हरियाणा जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, आर्थिक बदहाली की तरफ हरियाणा जा रहा है। हरियाणा के ऊपर आज 3,24,448 करोड़ रुपए का कर्जा है। महंगाई बेतेजी से बढ़ रही है। हरियाणा की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। विभिन्न गैंग हरियाणा में सक्रिय हैं। विधायकों को धमकियां दी जा रही हैं। आम आदमी त्रस्त हैं। और जिस पिछड़े वर्ग से स्वयं शास्त्री जी संबंध रखते हैं, उस पिछड़े वर्ग के लिए कल इन्होंने एक आयोग बना। उस आयोग में सब कुछ है, पर केवल पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो भाजपा इन लार्जर इश्यूज पर क्या सोचती है,
क्या दिशा बनाती है, हमारी दिलचस्पी केवल उसमें है, क्योंकि सरकार के नाते उसका प्रभाव आम जन पर पड़ना है। यहाँ मेरा सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे एक सवाल है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने कल एक बैठक भी की जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप बीजेपी पर यहाँ पर लगाए हैं। चूंकि आपके बगल में यहाँ पर वेद प्रकाश जी भी हैं, वो भी लगातार यहाँ पर कई आरोप बीजेपी पर, सरकार पर लगाते हुए आए। इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, आरोप एक केवल आरोप के लिए भी होते हैं, क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरी क्रिया के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करना एक समानांतर राजनीति करने वाले संगठन का दायित्व बनता है। लेकिन जब आरोप किसी तथ्य को लेकर, किसी व्यवस्था को लेकर आता है, तो दोनों पक्षों को उस पर सोचने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। मैं आरोप लगा रहा हूं तो मेरा बेस क्या है, और मुझ पर आरोप लग रहे हैं तो मेरी सफाई क्या है, उसकी स्थिति स्पष्ट करना मेरा दायित्व बनता है। जहां तक हुड्डा साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज उसके पक्ष में वेद प्रकाश विद्रोही जी का बैठना, इन 2-3 चीजों पर मैं कई चैनल्स पर रहा हूं। जैसे कानून व्यवस्था का लेकर हम चले, कानून व्यवस्था का जिस दिन विधायकों को ये धमकी मिली, किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया से पहले गृह मंत्री जी ने स्वयं इसके ऊपर एक समिति गठित करके, एक बनाकर और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि विषय वो विदेश से जुड़ा हुआ, उसको उसकी खोज में, उसकी चीज में, उसकी रिजल्ट में थोड़ा समय लगता है। लेकिन उसके बाद शैलजा जी मिली, शैलजा जी के कैबिनेट में हुड्डा जी अध्यक्ष जी के साथ मिले। वो इनका आंतरिक प्रतिस्पर्धात्मक विषय है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन किसी भी नेता ने यह विषय नहीं कहा कि जांच इस स्तर पर होनी चाहिए थी, इस एंगल से होनी चाहिए थी, और जांच नहीं होनी। इसलिए ये एक राजनीतिक प्रतिक्रिया मैं मान के चलता हूं। दूसरा विषय जो जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी के जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है जो एजेंसी, उनकी समझ पर मेरा एक प्रश्न है वेद प्रकाश जी से भी, आपके लिए भी, सबके लिए भी, कि 16 से 22 साल तक की वो 50% से भी ऊपर की बेरोजगारी दिखाते हैं। आप सोचिए, इस समय जो युवा अध्ययन कर रहा, पढ़ाई कर रहा है, उसको आप बेरोजगार साबित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात मान के चलता हूं कि जितनी पारदर्शिता हरियाणा की वर्तमान सरकार ने आंकड़ों के साथ रखी है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। क्योंकि लुका छुपी कोई बात किसी को स्पष्ट आती नहीं थी, ध्यान में आती नहीं थी। आज हमने पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया कि जो युवा सरकारी नौकरियों में जिस लेवल की सरकारी नौकरी चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाए। तो स्वाभाविक है कि आंकड़ा आपके सामने आएगा कि कितने लोग नौकरी चाहते हैं। अगर वो नौकरी चाहते हैं तो उनमें से कितनों को नौकरी दी जा सकती है, कितनों को कुछ स्वरोजगार किया जा सकता है, कितनों के लिए कुछ मामूली सहायता के साथ उनका आजीविका चल सकती है। ये तो कैटेगराइज होगी ना। दुनिया की कोई भी देश की कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट, कोई भी पार्टी ये तय नहीं कर सकती कि हम 100% देश के या हमारे साथ आने वाले लोगों को रोजगार से युक्त कर देंगे, उनको सरकारी नौकरी दे देंगे। रोजगार तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी में बैठा देंगे। और हमारे समय में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था, ऐसी गारंटी कोई लेता है क्या? और फिर हम जो कर रहे हैं उसके अंदर कोई आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात जो करें कि आप ये गलत करो, इसको ये ठीक करो, तो हमारी समझ में आए। लेकिन कहने को कुछ नहीं है, केवल भाषण के लिए भाषण है। इसलिए कानून व्यवस्था का विषय लो, चाहे आप बेरोजगारी का विषय लेंगे, इन दोनों विषयों में मेरा ये कहना है कि एक राजनीतिक पार्टी होने के कारण उनके नेता भी, उनके प्रवक्ता भी एक लाइन पर लेकर बोलने के लिए उनको चैनल्स पर बात रखनी होती है, वो रखते हैं। लेकिन यदि कहीं कोई कमी दिखाई देती है तो उसका लॉजिक, और जो आरोप आप लगा रहे हैं उस आरोप का आपके पास आधार चाहिए। कल हुड्डा साहब ने एक बात कह दी कि हरियाणा के अंदर मोस्ट वाले के हत्यारे छिपे बैठे हैं। मैं पूछता हूं कि कहां बैठे हैं साहब? आपने देखा है क्या? आपने सुना है क्या? कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके पास है तो जरा पुलिस प्रशासन को दे, उसको तुरंत उसको पकड़ेंगे। यदि ये ऐसा कोई आपके पास साक्ष्य नहीं है तो ये नहीं कहना चाहिए कि हरियाणा में छिपे बैठे हैं। हरियाणा को बदमाशों का अड्डा साबित करने के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी को ऐसे बचकानी हरकत से बचना चाहिए। वो एक जिम्मेवार
प्रतिपक्ष के नेता है, पूर्व 2 बार हरियाणा के सीएम रहे हैं, इस प्रकार की बातों से उनको बच के रहना चाहिए। वेद प्रकाश जी क्या जवाब देंगे इसका, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए एक तरफ लगातार बीजेपी की ओर से प्रशिक्षण शिविर किया जा रहा है, कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारियां कर रही है, लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि बयानबाजियों से ज्यादा जरूरी है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस किस तरह से खुद को मजबूत करे, इस और ध्यान दिया जाए? देखिए, आपकी बात सही है कि कांग्रेस का पहला प्राथमिक काम अपने आप को मजबूत करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई भी दल अपने को मजबूत किए बगैर सत्ताधारी दल का सामना नहीं कर सकता, ये भी सच्चाई है। पर हम साथ में एक विपक्षी दल भी है। सरकार का काम सरकार चलाना है और विपक्ष का काम जनता की आवाज उठाना है, सरकार की कमियों को दिखाना है। शास्त्री जी ने मुझसे सवाल पूछा, आप एक बात भूल गए वेद प्रकाश जी, विपक्ष का काम एक और है, आरोप लगाना, ये काम भी है। नहीं, आरोप नहीं लगाना, हम तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, आरोप नहीं लगाते। अब मैं उसी बात पर ही आ रहा था ना। शास्त्री जी ने सवाल पूछा कि भाई हम बेरोजगारी पर जो आरोप लगा रहे हैं उसका तथ्य क्या है। शास्त्री जी को मैं दुरुस्त कर दूं, जिस बात कर रहे हैं सी और डी के सरकारी कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन का जो हरियाणा सरकार ने पोर्टल खोला था, उस पर 12,75,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और ये सरकार का आंकड़ा है। इसका मतलब क्या है कि केवल सी और डी की नौकरियां चाहने वाले 12 से 13 लाख या 11 से 12 लाख लोग हरियाणा के अंदर बेरोजगार हैं। जब सीएमआई की जिसकी ये कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है, वो आंकड़ा 25 से 26 लाख का बताता है। जो हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का श्रम मंत्रालय का आंकड़ा है, वो ये कहते हैं कि हरियाणा में 15 से 16 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो 3 आंकड़े तो आपके सामने सर आ गए। एक तो प्राइवेट है, आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए कि हम उसको नहीं मानते, पर क्या आप केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़े को भी नहीं मानेंगे जो आपकी ही सरकार का है, 15 से 16 लाख बेरोजगारों का? क्या आप हरियाणा के पोर्टल को नहीं मानेंगे जो आपके ही द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया था? इसलिए हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बचकाना आरोप लगा दिया। मैंने तो सुना नहीं, पर अगर शास्त्री जी कह रहे हैं, ना मैंने पढ़ा अखबार में, पर मैं शास्त्री जी कह रहे हैं तो जिम्मेदारी से कह रहे होंगे। परंतु मैं उनको एक बात ही भी बताना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा जी भी 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके भी स्रोत ऑफिसर अधिकारी वही हैं। आज चीफ सेक्रेटरी से लेकर प्रमुख पदों पर वही अधिकारी हैं जो कभी हुड्डा साहब के टाइम में हुआ करते थे। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनके पास भी सूचनाएं जो होती हैं वो बड़ी पुख्ता होती हैं। अगर वो कोई बात कहते हैं, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है अपराधियों के संदर्भ में, जैसा शास्त्री जी आरोप लगा रहे हैं कि वो रिपोर्टिंग नहीं हुई और ना मैंने सुना है। पर अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो उनको ये कहना कि बचकाना आरोप है, ये बेकार की बात है। सरकार को उस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, उस पर जांच करनी चाहिए और जांच करने के बाद कोई उच्च स्तर का नेता, चाहे वो गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इस पर कह सकता है। इन्होंने कहा कि हमारे नेता गुटों में बटे हुए हैं, 3 बार मिले। भाई, अपनी चिंता जताने के लिए यदि कोई राज्यपाल से 3 बार मिल ले, 4 बार मिल ले, अलग अलग गुटों में मिल ले, तो उसमें कोई हानि नहीं है। इनके यहाँ तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में खुली लड़ाई है। रोज बयान आते हैं सीएमओ और गृह मंत्रालय के बीच में। कई बार हरियाणा के गृह मंत्री बयान दे चुके हैं कि मैं जिन फाइलों पर नोटिंग लेता हूं, अधिकारी मेरी बात को सीरियस नहीं लेते। इससे पहले जो डीजीपी थे मनोज यादव, उनकी और गृह मंत्री की लड़ाई जग जाहिर है। उनका विज साहब ने रिकॉर्ड तक खराब कर दिया और वो आईबी के डायरेक्टर बनने थे, वो नहीं बन पाए। तो अगर झगड़ा नहीं था तो क्या हो रहा है? और जो पुलिस के अधिकारी हैं जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, खट्टर साहब ने उनको प्रशासनिक पोस्टें दे रखी हैं। ये विज साहब इसका विरोध करते रहते हैं। सीएमओ कुछ कहता है, ये कुछ कहते हैं। 2 अधिकारियों की लड़ाई हुई थी पिछले दिनों, एक वेयर हाउसिंग के कारपोरेशन की, एक दूसरे एक छोटा सा जवाब सत्यव्रत जी आपसे, समय की कमी है हमारे पास। देखिए, ये जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की जो बात है, ये झगड़े नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन में अपने अपने एक मत है कि हम ऐसे सुधार चाहते हैं, हम ऐसे सुधार चाहते हैं। सुधार के प्रति दुराग्रह किसी का भी नहीं है।
लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि सुधार की प्रक्रिया में हम 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति बैठेंगे तो सबके मत अलग अलग होते हैं, सब अनुभवी लोग होते हैं, सबके पास अपने एक तर्क होता है। इसलिए इन बातों को लेकर ये कहना कि उनका झगड़ा है, मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत व्यवहारिक बयान नहीं है। ये आपस की बात यदि मीडिया के माध्यम से आ भी जाती है तो झगड़ा नहीं होता। झगड़ा नहीं होता, वो एक व्यवस्था परिवर्तन के हिस्से की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर बात आती है। इसलिए इन विषयों को लेकर नहीं, मैंने तो जो आरोप लगाए थे कि हुड्डा साहब किस प्रकार की बातें करते हैं या वो एक ही मुद्दे पर बार बार क्यों मिलते हैं और मिलने के बाद भी कुछ कहते नहीं है कि आपने जो किया वो गलत किया या थोड़ा किया या कितना किया, कैसे करना चाहिए था, उस पर उनका कोई बयान नहीं होता, उनका कोई सुझाव भी नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ वो केवल राजनीतिक परिदृश्य के अंदर अपने आप को स्थापित करने के लिए गवर्नर हाउस का, बाकी का और मीडिया का उपयोग करते हैं। चलिए तो करें, कोई बात नहीं है, जनता समझदार है। मैं तो कल एक चैनल पर बता भी रहा था कि कांग्रेस के हुड्डा साहब ने कहा कि भाई 1000 क्यूसेक पानी कम आ रहा है। मैंने कहा तो पानी बता दिया। ये तो कांग्रेस के समय तो ऐसी राजनीति होती थी, अरे भाखड़ा से भाई बिजली तो निकाल ली और खूब को पानी दे दियो। अब ऐसी ऐसी बातों के लिए भी राजनीति करते थे। ये यही 50 साल पुरानी राजनीति कर रहे हैं। ये बयान कांग्रेस का नहीं है, उस समय की राजनीति के लोग हैं। माफ करना शास्त्री जी, मैं सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि वो 50 साल बयान कांग्रेस का नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 50 साल पुरानी बात। चलिए, समय की कमी है हमारे पास। सत्यव्रत शास्त्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेद प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी का ये प्रशिक्षण शिविर जो है, इस प्रशिक्षण शिविर में तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।